अभी जो लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो अप्लायंसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या नॉन इन्वर्टर वाले अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं? तो चलिए करते हैं बात आज हम इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस के बारे में, और कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा अप्लायंसेस ज़्यादा सही है, इन्वर्टर वाला या नॉन इन्वर्टर वाला। TNT हिंदी टेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा। TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है और टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस है वो काफ़ी अच्छे आते हैं और बिजली भी बचाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिजली भी बचाते हैं और काफ़ी अच्छे भी आते हैं। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो अप्लायंसेस आते हैं उन्हें रिपेयर करने में काफ़ी खर्च आता है और कई बार तो वो रिपेयर भी नहीं हो पाते। जी हाँ, मैंने कई सारे ऐसे दोस्तों से, कई सारे ऐसे लोगों से, कई सारे टेक्नीशियनों से भी बात करी है जिनसे मैंने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस के बारे में भी पूछा है, AC के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में, माइक्रोवेव के बारे में, फ्रिज के बारे में। तो सबका ये कहना है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आते तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब वो ख़राब होते हैं तो उसका बाद वो ख़राब होना पीछा नहीं छोड़ता। मतलब कि ख़राब होता है तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है, मतलब वो ठीक ही नहीं हो पाता, चाहे वो कंपनी करे या बाहर का लोकल बंदा करे या कोई टेक्नीशियन करे। तो ये बात भी जो है हमें माननी पड़ेगी कि यदि वो ख़राब हो जाता है तो उसे रिपेयर करवाना बड़ा ही मुश्किल है। अब अप्लायंसेस में सारे अप्लायंसेस आ गए, चाहे आपका फ्रिज हो, AC हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, कोई भी अप्लायंस। और एक बात बता दूं मैं आपको कि इन अप्लायंसेस के, इन्वर्टर अप्लायंसेस के स्पेयर पार्ट मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। कई बार ये अप्लायंसेस के स्पेयर पार्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। हालांकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आते हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कई लोगों के पास में मैंने पूछा है, फ्रिज और AC लगे हुए हैं, तो वो यही कहते हैं कि उनके पास में 4 साल से लग रहा है या 5 साल से लग रहा है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आते हुए, और आज भी उनके स्पेयर पार्ट जो है आपको मिलेंगे ही नहीं। और कई बार मिल भी जाते हैं तो इतने महंगे मिलते हैं कि कई लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। मतलब ये सोचते हैं कि यार, जो हमने चीज़ 8,000 में खरीदी है और जिसका पार्ट हमें 4,000 में मिल रहा है, तो हम वो पार्ट क्यों लें। माइनस पॉइंट तो ये है कि जब आप वो 4,000 का पार्ट खरीद रहे हैं तो उसकी गारंटी वारंटी और नहीं मिलती। जैसा कि अभी हमने हाल ही में इन्वर्टर फ्रिज रिपेयर किया जिसमें हमने PCB बोर्ड लगाया, वो PCB बोर्ड की कोई वारंटी गारंटी नहीं है। 1700-1800 रुपए की PCB है वो, लेकिन उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अब आप सोचिए, कस्टमर ने भाई 2,500 के आसपास हमें दी है, क्योंकि कस्टमर के यहाँ से ये फ्रिज लाना ले जाना काफ़ी दूर तक हुआ है, और उस फ्रिज में हमने 1700-1800 रुपए की PCB लगाई है और उस PCB की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। मतलब कस्टमर 2,500 रुपये खर्च कर रहा है और गारंटी वारंटी भी उसे हम नहीं दे पा रहे। तो कई हम में से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अप्लायंसेस रिपेयर कराते समय काफ़ी सोचते हैं, क्योंकि 2,500 रुपये कम नहीं होते। और जब 2,500 रुपये लग रहे हैं और पता चले कि वो 1 महीने बाद में फिर ख़राब हो गया, तो अब उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उसका जिम्मेदारी तो हम टेक्नीशियनों ने भी नहीं ली, क्योंकि गारंटी वारंटी नहीं थी उसकी। तो पूरी जिम्मेदारी तो कस्टमर ने ले ली। एक तरीके से कस्टमर ने उसके ऊपर रिस्क ही लिया। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मतलब ये समस्या आती है इन्वर्टर अप्लायंसेस में। मैं ये नहीं कहता कि वो अप्लायंसेस ख़राब है, अप्लायंसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आपके एक बार चल जाए और 10-10 साल तक अगर वो आपके निकाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन यदि वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर खर्चा बहुत बढ़िया है उसका। कि इससे बढ़िया हम लोग ये सोचते हैं कि वो अप्लायंसेस ही नया लेके आ जाए, उसे रिपेयर कराने से बढ़िया। तो यही यहाँ पे माइनस पॉइंट। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो माइक्रोवेव आया है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में उसी मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल किया है, तो उसमें भी कंपनियों का कहना है कि इसमें बिजली बचती है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि माइक्रोवेव में कोई बिजली नहीं बचती, क्योंकि माइक्रोवेव हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाते। अगर आप एक पिज़्ज़ा भी बना रहे होंगे उसमें, तो आप 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो 15-20 मिनट में आप कितनी बिजली बचा लेंगे? अगर उसमें हीटिंग रॉड भी अगर हम चला रहे हैं, तो हीटिंग रॉड भी 1.5 किलो से 2 किलो वाट की होती है। तो आप 1.5 से 2 किलो वाट तो बिजली उसमें लगी रही है, तो वहाँ पे आपकी बिजली कहाँ से बचत हुई? तो ये काफ़ी सारे लोगों की थिंकिंग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माइक्रोवेव के अंदर, इन्वर्टर माइक्रोवेव के अंदर कोई भी बिजली की बचत नहीं होती, उतनी ही बिजली लगती है जो नॉर्मल माइक्रोवेव में लगती है। इसलिए इन्वर्टर माइक्रोवेव लेने से पहले आपको बस यही ध्यान रखना है कि नॉर्मल माइक्रोवेव ही लेना है, इन्वर्टर नहीं लेना है, क्योंकि इन्वर्टर में माइक्रोवेव के अंदर बिजली नहीं बचाएगा। AC अगर आप 7 से 8 घंटे चला रहे हैं कंटिन्यू, तो इन्वर्टर AC लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है।
और यदि एसी का यूज आपके सिर्फ 2 से 3 घंटे का है तो आप नॉन इन्वर्टर ही लीजिए, क्योंकि 2-3 घंटे में तो आप क्या बिजली बचा देंगे उसमें। बाकी आपके कमरे के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कमरे में टेम्परेचर कितने जल्दी आता है। अगर आपके कमरे में 3 घंटे भी एसी चल रहा है और फिर भी कूलिंग नहीं हो पाए, उसे लाने के लिए एसी को तो फुल स्पीड में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में यही है कि अगर एसी चालू हो गया तो वो कंटिन्यू चलता है, वो बंद नहीं होता और जब तक चलता रहेगा जब तक आपके कमरे में टेम्परेचर नहीं आ जाता। और जैसे ही आपके कमरे में जो टेम्परेचर आपने सेट किया वो आ गया तो उसके बाद में वो धीरे हो जाता है, कम आरपीएम पे, कम एम्पियर पे चलने लग जाता है और कम वोल्टेज पे भी चलने लग जाता है, तब जाकर के आपकी बिजली की बचत होती है। तो ये हमारे सभी टेक्नीशियन भाइयों को और सबको ध्यान रखना है कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कब लेना है। अगर आप लोग मेरे से मेरी राय पूछे तो मैं आपको यही कहूँगा कि नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस के सारे एसेसरीज, स्पेयर पार्ट टाइम पे मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, हर शहर में मिल जाते हैं। लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस हैं, उनके कोई भी पार्ट्स, कोई भी एसेसरीज आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाती है। जैसे कि दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में, चेन्नई जैसे बड़े शहर में, जयपुर जैसे बड़े शहर में मिल सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेट हैं वहाँ पे वो चीज़ें मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और कई बार अगर मिल भी जाते हैं तो उनका रेट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वो कम चलने वाली चीज़ है, इसलिए वो चीज़ें क्या है, लिमिटेड बनती है और लिमिटेड बनने के वजह से वो चीज़ें महंगी बिकती है। इसलिए आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जितने भी अप्लायंसेस है उनकी सबकी जो भी एसेसरीज, स्पेयर पार्ट है वो आपको महंगे ही मिलेंगे, वो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। चाहे आपका एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो या और भी कोई अप्लायंसेस हो इन्वर्टर में। इसलिए मैं अपनी राय अगर आपको दूं तो आप नॉन इन्वर्टर ही अप्लायंसेस खरीदें, ताकि अगर वो भविष्य में कभी ख़राब हो जाते हैं तो उसे आसानी से रिपेयर कराया जा सके और आप उसे वापस यूज़ में ले सकें। जो मैं माइक्रोवेव के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में अगर आप किसी को यकीन ना आए तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप में से किसी के पास में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का माइक्रोवेव है तो उसे आप वोल्टेज मीटर के ऊपर चेक करिए। वोल्टेज मीटर आपको अमेज़ॉन पे बड़े आराम से मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दी है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके वो खरीद सकते हैं। उसे खरीदिए अमेज़ॉन से मंगवाइए, उसे चेक कीजिए। आपके जो इन्वर्टर माइक्रोवेव है उसमें आप पता कीजिए कि उसमें कितनी बिजली लग रही है, और यदि आपके किसी जान पहचान वाले के पास में नॉर्मल वाला सादा माइक्रोवेव है और उसकी बिजली को भी आप समझ के देखिए कि दोनों में कितनी बिजली लग रही है, तो आप वो डिवाइस वापस भी भेज सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन में 10 दिन की रिटर्नेबल वारंटी होती है, आप 10 दिन में उसे रिटर्न भी कर सकते हो। तो ऐसा आप करके देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अब हमारे यहाँ पे ये जो पीछे लग रहा है बोर्ड, सीरीज बोर्ड, ये टेस्टिंग बोर्ड है पूरा, और यहाँ पे ये जो डिजिटल मीटर लग रहा है, इस मीटर में हम हर अप्लायंसेस का एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, हर अप्लायंसेस का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे अप्लायंसेस चल रहा है, चाहे वो अप्लायंसेस एसी हो या डीसी हो, उन सब का यहाँ पे हम एम्पेयर और वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं इस डिवाइस के जरिए। यदि आप में से किसी को ये डिवाइस चाहिए तो वो भी आप खरीद सकते हो, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये डिवाइस 1500 से 1600 रुपए का है। हालांकि ये जो डिवाइस है ये मेड इन कोरिया का है और आपको बड़े आराम से जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो मैंने भी इसे अमेज़ॉन से खरीदा था, मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हो। तो उम्मीद है आप सब लोग मेरे इस बातों से सहमत है कि इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस में से कौन सा बेस्ट है। मैं नॉन इन्वर्टर अप्लायंसेस को थम्स अप दूंगा, क्योंकि उन्हीं को मैं लाइक करता हूं और यही अप्लायंसेस है जो बड़े ही आराम से रिपेयर हो जाते हैं, सस्ते में रिपेयर हो जाते हैं और उसे वापस भी रिपेयर करके यूज़ में भी लिया जा सकता है। लेकिन इन्वर्टर में काफ़ी समस्याएं आती है, हो सकता है रिपेयर होने के बाद में काफ़ी टाइम तक चले, हो सकता है नहीं भी चले, लेकिन पैसे ज़्यादा खर्च होने के बाद में अगर वो अप्लायंसेस कुछ ही दिनों में वापस ख़राब हो जाए तो काफ़ी तकलीफ होती है। तो अब आप सभी मुझे बताइए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बताइए आप क्या सोचते हैं नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर अप्लायंसेस के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके या फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें कई चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहिए, जिससे कि हमें और कुछ सीखने को मिले। इसलिए आप सभी दोस्तों की फरमाइश पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप में से कोई हमारे इस चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे लाल बटन है, उसको क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। और ये एक ही बार करना है, बिल्कुल फ्री। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।